हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले जिसका नाम है पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम। ओके, सो अगर आप लाइक बीसीए, बीटेक, एमसीए या फिर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो ये टॉपिक आपके एग्जाम्स और बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बना देगा। ओके सी, और ये इम्पॉर्टेंट भी है उतना। ओके, सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम इसको। ओके, so a personal computing system refers to a computer system designed for individual use rather than for multiple users. Okay, so it is mainly used by one user at a time for performing personal or professional tasks such as writing documents, browsing the internet, programming, gaming and multimedia activities. See, सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइक पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम होता क्या है। तो पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो मेनली एक सिंगल यूज़र्स के यूज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मतलब कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही यूज़र कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, सिर्फ खुद के लिए। जैसे कि मेरा गेमिंग का पीसी होगा जो मेरे रूम में है, वो मेरे लिए है सिर्फ। तो इसी तरह से तो ये सिस्टम नॉर्मली डेली टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स बनाना, इंटरनेट ब्राउजिंग, प्रोग्रामिंग, गेमिंग, मल्टीमीडिया वर्क। ओके, इस टाइप के कंप्यूटर्स को हम पर्सनल कंप्यूटर्स या फिर खुद का पीसी, प्राइवेट पीसी भी कहते हैं। ओके, तो इसके अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो अब पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ designed to be used by a single user at a time, providing computing resources such as CPU, memory, storage and input-output devices for personal tasks. Okay, सो अगर सिंपल वे में बताऊँ तो पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो कि लाइक सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, जिसमें CPU, मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़र के पर्सनल टास्क परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल होते हैं। ओके, पर्सनल टास्क मतलब वही मैंने जो आपको ऊपर एग्जांपल बताए थे। ओके, गेमिंग हो गया, कोडिंग हो गया, जो भी आपको खुद से करना है। ओके, तो पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम एक बेसिकली ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, जिसमें CPU हो गया, मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़र्स के पर्सनल टास्क परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल होते हैं। ओके, अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम को देखें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए। ओके, तो सबसे पहले क्या है, सिंगल यूज़र सिस्टम। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर यही है कि ये सिस्टम मेनली एक ही यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया होता है और एक टाइम पर एक यूज़र कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है इसको। ओके, तो दूसरा पॉइंट देखें, हम इसका फीचर देखें तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंटरएक्टिव सिस्टम। तो पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम इंटरएक्टिव होता है और यूज़र डायरेक्टली सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है यूजिंग डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस, टच स्क्रीन। तो यूज़र जो इनपुट देता है ना, सिस्टम तुरंत उसका रिस्पॉन्स देता है। तो थर्ड अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें हम, जनरल पर्पस सिस्टम। तो पर्सनल कंप्यूटर जनरल पर्पस सिस्टम्स होते हैं, मतलब कि लाइक एक ही कंप्यूटर को डिफरेंट टाइप्स के टास्क के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग हो गया, गेमिंग हो गया, इंटरनेट यूज़ हो गया, वॉचिंग वीडियोस, डॉक्यूमेंटिंग, एडिटिंग, वेब सीरीज़ देखना हो गया, जो भी आपका मन हो। तो यही है सब। अभी यहाँ अगर हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इसका, तो वो है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। बेसिकली इसमें पर्सनल कंप्यूटर्स यूजुअली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या फिर GUI प्रोवाइड करते हैं। GUI की वजह से यूज़र्स आइकॉन्स, मेन्यूज़ और विंडोज़ के थ्रू इजीली सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसलिए बिगिनर्स भी कंप्यूटर इजीली यूज़ कर पाते हैं। ओके, उसके बाद है अफोर्डेबल कॉस्ट। ओके, सो बेसिकली पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम्स कंपैरेटिवली अफोर्डेबल होते हैं काफ़ी हद तक। लार्ज कंप्यूटर जैसे कि मेन फ्रेम्स या सुपर कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी मतलब हद तक चीपर होते हैं। 60,000 से 50,000, 30,000 में भी ये मिल जाते हैं। ओके, इसलिए होम्स और ऑफिस में इजीली इसका यूज़ किया जाता है। ओके, और ये सभी जगह अवेलेबल भी होते हैं। अगर हम फोर्थ पॉइंट अगर देखें, कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम। ओके, सो अब देखते कि हम पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम के कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से। तो पहला तो हो गया CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का बेसिकली मेन ब्रेन होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है और कैलकुलेशंस को अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। उसके बाद हो गया मेमोरी, रैम।
रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको ध्यान रखना, वाइवा में ये पूछा जा सकता है, रैम का फुल फॉर्म बताओ, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये है फुल फॉर्म। और ये सिस्टम में टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है और जब प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं तभी। ओके, जब कंप्यूटर्स लाइक पीसी ऑफ होता है ना, तो रैम का डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। ओके, उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ डेटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए होता है। एग्जांपल्स क्या क्या है, हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, एसएसडी में कर सकते हैं, पेन ड्राइव में कर सकते हैं, इन सब में हम स्टोरेज डाल सकते हैं अपना जो भी है। ओके, उसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का यूज़ बेसिकली यूज़र से डेटा लेने के लिए होता है और इसके एग्जांपल्स क्या है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। ओके, उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली सिस्टम के रिजल्ट्स को यूज़र को शो करने के लिए होता है और इसके एग्जांपल्स क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स। ओके, अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम। ओके, तो बेसिकली अगर हम पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट एडवांटेजेस है ईजी टू यूज़। ओके, तो पर्सनल कंप्यूटर्स का इंटरफेस सिंपल होता है और इसलिए बिगिनर्स भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्लिक करने पर हमें वो सब कुछ मिल जाता है। ओके, जो हमें चाहिए, अगर हमें गेम खेलनी हो तो हम उसका डबल क्लिक करें तो गेम ओपन हो जाती है, मतलब एकदम सिंपल इंटरफेस इसका होता है। सेकंड एडवांटेजेस है इसका कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, तो ये सिस्टम कंपेरेटिवली चीप और अफोर्डेबल होते हैं। ज़्यादातर पीसीज बहुत सेकंड हैंड में भी बहुत कम प्राइस में मिलते हैं, बहुत अच्छे। ओके, तो थर्ड एडवांटेज क्या है इसका, वर्सेटाइल। ओके, तो बेसिकली वर्सेटाइलिटी में एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल टास्क के लिए यूज़ किया जा सकता है। और फोर्थ एडवांटेज है हमारा कन्वीनियंस, कन्वीनियंट। ओके, तो दोनों भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़र्स इन्हें होम, ऑफिस, स्कूल, अपने रूम में, एनीवेयर, जब पार्क में आपको जहाँ भी टाइम मिले इजीली वहाँ पर बैठकर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसी है। ओके, उसके बाद है एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम्स। तो एग्जांपल्स क्या है, कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं हम। ओके, पहला तो हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, पर्सनल वर्क स्टेशंस, होम कंप्यूटर्स। तो बेसिकली ये सब क्या है, पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, तो यही है कि अ पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल यूज़ अलाउिंग अ single user to perform a wide range of computing tasks effectively. It plays an important role in everyday activities such as education, business, entertainment and communication. Okay, so personal computing system एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो मेनली बेसिकली सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन किया जाता है और जो डिफरेंट टाइप्स के पर्सनल टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। और आज के टाइम में एजुकेशन, बिजनेस, कम्युनिकेशन जो भी हो गया, आपका ऑफिस हो गया पर्सनल, ओके, प्राइवेट ऑफिस हो गया, एंटरटेनमेंट, सब में पर्सनल कंप्यूटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, सो अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो मेरे चैनल को कोडिंग थ्योरी गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।